बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत में धनपुर नामक एक समृद्ध राज्य था, जहां राजा लालजी सिंह का शासन था। नाम से ही स्पष्ट था कि राजा को लालच से विशेष प्रेम था। उसे सोना, चांदी, महल, कीमती वस्त्र और सबसे ज्यादा टैक्स से आने वाला धन बहुत प्रिय था। प्रजा मेहनती थी पर दुखी थी। कारण था लालजी राजा का लालच। खेती से लेकर शादी तक हर बात में कर वसूला जाता। कोई अगर कर न दे पाए तो उसका सामान जब्त हो जाता। दरबार में भी राजा की एक ही आवाज गूंजती, खजाना बढ़ाओ, सोने की मूर्तियां बनवानी है मुझे। मंत्री, सेनापति और दरबारी सब उसकी हाँ में हाँ मिलाते। कोई सच बोलने की हिम्मत न करता। एक दिन दरबार में एक बूढ़ा ब्राह्मण आया। कपड़े फटे हुए थे, आंखों में तेज था। उसने राजा को प्रणाम कर कहा, राजन, मैं भूखा हूं। गांव में बाढ़ ने सब कुछ बहा दिया है। कुछ अन्न, कुछ सहायता दे। राजा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और व्यंग से कहा, राजा कोई भिक्षुकों के लिए नहीं होता। ये राज्य मेरा है और धन मेरी मेहनत का फल। ब्राह्मण शांत स्वर में बोला, राजन, याद रखिए, जो राज्य प्रजा की भलाई नहीं करता उसका वैभव चिरस्थायी नहीं होता। समय जब पलटेगा तो राजा को भी जवाब देना होगा। राजा क्रोधित हुआ। उसे सिपाहियों ने बाहर फेंकवा दिया। उसी रात अजीब बात हुई। खजाने में रखे सोने के सिक्के धीरे धीरे काले पड़ने लगे। अगली सुबह खबर फैली, राजकोष से गहने गायब हो रहे हैं। सैनिक, मंत्री और खजांची सब हैरान थे। राजा ने कहा, कोई भीतर घात कर रहा है, तुरंत खोज करो। लेकिन कोई चोरी नहीं करता था। चीजें खुद ही गायब हो रही थीं, जैसे राज्य का भाग्य ही फिसलने लगा था। साथ ही राज्य में सूखा पड़ गया। फसलें बर्बाद, तालाब सूखे और बीमारी फैलने लगी। प्रजा त्राही त्राही कर उठी। एक रात राजा को स्वप्न आया। उसी बूढ़े ब्राह्मण ने सपने में कहा, राजन, तेरा राज्य धन से नहीं धर्म से टिकता है। तूने केवल सोना चाहा लेकिन सेवा नहीं की। अब समय ने तुझसे सब कुछ छीनना शुरू कर दिया है। राजा घबरा कर उठा। पहली बार उसके माथे पर पसीना था, पर कोई उपाय न सूझा। उसी दिन दरबार में एक बालक आया, फटे कपड़े पर आंखों में आत्मविश्वास। उसने कहा, राजन, एक यंत्र है जो आपके राज्य को बचा सकता है, पर शर्त यह है कि आपको एक दिन का राजा मुझे बनाना होगा। राजा हंस पड़ा, बेटा, तू राजा बनेगा और राज्य बचाएगा? बालक बोला, आपकी चतुराई ने आपको यहां पहुंचाया। अब मेरी सच्चाई आपको बचाएगी, विश्वास करिए। अगली सुबह लालजी राजा ने सबके सामने बालक को राजगद्दी पर बैठा दिया। अब बालक एक दिन का राजा था। उसने सबसे पहले ऐलान किया, किसानों से टैक्स माफ, मंदिरों और धर्मशालाओं में अन्न वितरण, नगर में कुएं खुदवाने और वृक्षारोपण, बीमारों के लिए वैद्य बुलवाकर इलाज, और अंत में उसने राजमहल के सारे सोने चांदी को बाहर प्रजा के बीच बांट दिया। मंत्री चुप थे लेकिन प्रजा हर्षित। पहली बार किसी ने राजा बनकर उनका दुख समझा था। अगली सुबह जब राजा ने फिर से गद्दी ली, तब उसने देखा, खजाना पहले से भरा है, गहने लौट आए और प्रजा खुद उपहार लेकर दरबार आई। लोगों ने कहा, जिस दिन आपने देना सीखा उसी दिन समय ने आपको लौटाया। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार समझ आया कि राजा केवल सत्ता नहीं, सेवा भी है। उसने उस बालक को अपना उत्तराधिकारी बना दिया और स्वयं संन्यास लेकर तीर्थ यात्रा पर चला गया। जो राजा प्रजा का दर्द न समझे, उसका वैभव रेत की तरह फिसल जाता है, और जो सेवा करे, समय भी उसकी चरणों में होता है।